क्या एक 20,000 का ड्रोन एक 20 करोड़ के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में 5 लाख के ड्रोन को रोकने के लिए 5 करोड़ का डिफेंस सिस्टम यूज किया? फर्स्ट 60 आवर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर वर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द ड्रोन्स अटैक. Some analysts called it the first drone war of the subcontinent. पहले वॉर लड़े जाते थे टैंक से, सोल्जर से, फाइटर जेट से, आर्टिलरी से. पर क्या हो अगर नेक्स्ट वॉर एक ऐसे वेपन्स लड़ा जाए जो एक अच्छे फोन से भी सस्ता हो? दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर 2-part वीडियो सीरीज ऑन इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स फ्यूचर. इसमें हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न वॉर चेंज हो रही है, कैसे बॉर्डर्स पे ड्रोन का तूफान है. इज द एरा ऑफ आर्टिलरी, टैंक एंड जेट्स एंडिंग? इज दिस द एंड ऑफ ट्रेडिशनल सोल्जर्स? हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री ने ही इन ड्रोन्स का यूज़ किया. क्या हमारा देश भारत इस नए तरीके के वॉरफेयर के लिए तैयार है? ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है. 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिया ने एरियल बलून्स में बॉम्ब रख करके वेनिस पे अटैक किया था. बट मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत हम अमेरिका वियतनाम वॉर से मानते हैं, जहां पे अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ रिकॉनेसेंस ड्रोन्स का यूज किया था. ड्रोन्स एक हाईली इवॉल्विंग फील्ड है. कंट्रीज ड्रोन्स को लेकर के रोज ही कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स कर रही हैं. बट सबसे पहले आइए हम देखते हैं ड्रोन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को. द फर्स्ट वन इज यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल. इनफॉर्मली इन्हें हम ड्रोन बोलते हैं. सेकेंड इज आरपीएस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट. मतलब कि एक ऐसे ड्रोन जिसे एक ह्यूमन पायलट एक दूर की लोकेशन से इसे ऑपरेट कर सकता है, जस्ट लाइक प्लेइंग ए वीडियो गेम. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स आर आरपीएस ओनली. फॉर एग्जांपल एफपीवी ड्रोन्स, जिसे हम फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बोलते हैं. ये ड्रोन्स एक ग्राउंड पे कंट्रोलर से ऑपरेट होते हैं. तो ड्रोन्स और ग्राउंड पे कंट्रोलर, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. तो ये तीनों ही पार्ट मिल करके एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करते हैं. इस कंप्लीट सिस्टम को हम अनमैन्ड एरियल सिस्टम बोलते हैं. तो अगर हमें एनिमी के यूएस को टारगेट करना है तो हम काउंटर यूएस यूज करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम मिलिट्री ड्रोन्स की कुछ ब्रॉड कैटेगरीज को देखते हैं. जो सबसे पहला है रिकॉनेसेंस एंड सर्विलांस ड्रोन्स. दीज आर द आईज इन द स्काईज. ये फोटोज, वीडियोस एंड थर्मल इमेजिंग को यूज करके इंटेलिजेंस गैदर करती है. सेकंड वन इज यूसीएवीज, मींस कॉम्बैट ड्रोन्स. ये मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स कैरी करती हैं टू यूज इट ऑन द एनिमी टारगेट्स. एंड थर्ड वन इज लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कामिकाजी ड्रोन्स. ये ड्रोन्स एक मिसाइल का अल्टरनेटिव होती हैं. ये ड्रोन्स, जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये अपने टारगेट एरिया पे बहुत देर तक मंडराती हैं और सही समय देख के दे डाइव डाउन टू अटैक द एनिमी टारगेट, just like a suicide bomber. And last not the least is swarm drones. Swarm drone का concept flock of birds and school of fish से inspired है. ये एक सस्ते छोटे ड्रोन्स का एक लार्ज ग्रुप होते हैं जो अपने sheer नंबर से एनिमी के एयर डिफेंस को ओवरवेलम कर सकते हैं. और ये सबसे नए और डेंजरस कैटेगरी के ड्रोन्स हैं. तो इन ड्रोन्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, जो हमारे लेगेसी वेपन सिस्टम है वो बहुत कॉस्टली है. फॉर एग्जाम्पल एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर 900 करोड़ रुपए का होता है. वहीं पे एक मॉडर्न टैंक की कीमत 60 करोड़ होती है. जस्ट थिंक कि एक 60 करोड़ के टैंक को एक 30 लाख का ड्रोन इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो ड्रोन्स अब एक मिसाइल का चीप अल्टरनेटिव बन चुके हैं. सेकेंडली, ड्रोन्स का जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है. मतलब एक आर्मी का जवान ग्राउंड पे वर्क करता है और एक मैन्ड फाइटर जेट ग्राउंड से लगभग 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पे काम करता है. लेकिन ये ड्रोन्स इन दोनों के बीच में एक हाइब्रिड जोन में काम करते हैं, जिन्हें हम एयर लिटरल के नाम से जानते हैं. तो एयर लिटरल ग्राउंड से कुछ हजार फीट या उसके आसपास तक के एल्टीट्यूड तक स्ट्रेच करती है, जहां पे मैन्ड एयरक्राफ्ट रेयरली फ्लाई करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में दोनों ही कंट्रीज ने ड्रोन्स का बहुत ही इफेक्टिव यूज किया है. पाकिस्तान ने चाइना और टर्की से मिलकर के अपने ड्रोन्स की फ्लीट बनाई है. इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा यूज करता है वो है बुराक. बुराक एक पाकिस्तान के इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने विंग लुंग 2 एंड CH-4 ड्रोन्स को चाइना से और बायरक्तर TB2, बाइकर यह कामिकाजी एंड एसेसगार्ड सोनगर को टर्की से एक्वायर किया है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने फर्स्ट नाइट पे लगभग 600 ड्रोन्स इन टोटल लॉन्च किए थे, जिसमें कुछ ड्रोन्स चाइना से थे और कुछ ड्रोन टर्की से और कुछ पाकिस्तान के इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिकॉयज थे. ऑफ देम द मोस्ट यूज्ड बाइकर यह कामिकाजी ड्रोन वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया इन मेनी प्लेसेस. जहां तक बात इंडिया की है, इंडिया भी पीछे नहीं है.
इंडिया ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लॉन्च किया। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन इंडिया और इजराइल ने मिल करके डेवलप किया है। ये ड्रोन इजरायली हार्पी ड्रोन का इंडियन वर्जन है। इसके अलावा इंडिया ने लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र ड्रोन को भी यूज किया है। ये दोनों ही ड्रोन इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली मेड हैरप ड्रोन्स को भी यूज किया है। इसका यूज पाकिस्तान के 3 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ। इसके अलावा हार्पी ड्रोन्स वर आल्सो डिप्लॉयड एज ए सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस टैक्टिक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज सीड टैक्टिक्स। हमने इसके अलावा इजरायली मेड हेरॉन एंड IAI सर्चर्स को भी यूज किया है। द बिग क्वेश्चन इज नाउ कि क्या इंडिया इस नए तरीके की लड़ाई के लिए तैयार है? माय पर्सनल ओपिनियन इज no. To clarify this, let's see what China is doing in this field. एज ऑफ नाउ चाइना ने 50 से भी ज्यादा तरीके के ड्रोन्स को डेवलप कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने WG-8 नाम के ड्रोन को डेवलप किया है जो कि एक हाइपरसोनिक ड्रोन है। ये 1 लाख फीट की ऊंचाई तक मैक 3 की स्पीड में उड़ सकता है। सिंपल मतलब ये है कि ये एनिमी टेरिटरी में आराम से घुस के जासूसी करके और मिसाइल्स को गुड बाय बोल के विदाउट इवन बीइंग नोटिस्ड ये वापस जा सकता है। इसके अलावा चाइना ने एक UFO की तरह दिखने वाला GJ-11 नाम का बॉम्बर ड्रोन डेवलप कर लिया है जिसे हम शार्प शॉट के नाम से भी जानते हैं। ये एक अमेरिकन रीपर की तरह दिखता है और इट कैरीज इट बॉम्ब्स इनसाइड। प्रेडोमिनेंटली इट इज अ बॉम्बर। और सबसे खतरनाक चाइना ने एक मदरशिप ड्रोन को बनाया है विच इज नोन एज जे-टैंक। तो सोचो ये मदरशिप ड्रोन जे-टैंक हवा में उड़ती है और हंड्रेड्स ऑफ मिनी ड्रोन्स एक साथ छोड़ देती है। हर मिनी ड्रोन अलग अलग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके कोई रडार को जाम कर रहा है तो कोई चुपके से स्ट्राइक कर रहा है, कोई मिसाइल को सिग्नल को कंफ्यूज कर रहा है तो कोई दुश्मन की हर हरकत पे नजर रखा हुआ है। एंड ये सब कुछ जे-टैंक से कंट्रोल हो रहा है। इन सब के अलावा चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा ने लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को भी डेवलप कर लिया है। ये ड्रोन्स मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ काम करेंगे। मतलब एक फाइटर पायलट अपना फाइटर जेट उड़ाने के अलावा इन ड्रोन्स को भी ऑपरेट करेगा। तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन्स इंक्लूड द नागास्त्र, रुस्तम, निशान, लक्ष्य-1 एंड स्काई स्ट्राइकर। एज ऑफ नाउ इंडिया के पास 2000 के आसपास ड्रोन्स हैं। 2026 तक मैक्सिमम इंडिया 2500 ड्रोन्स तक को डेवलप कर लेगा। दिस इज ड्रास्टिकली लो इन कंपैरिजन टू चाइना बिकॉज चाइना की ड्रोन्स की फ्लीट 2026 तक मिलियंस में होने वाली है। सोचो कि हमारे 2500 ड्रोन्स चाइना के 25 लाख ड्रोन से मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स की IACCS और आर्मी के आकाश तीर सिस्टम को यूज किया था। ये सिस्टम वैसे तो हाईली पोटेंट निकले बट एक ड्रोन को मारने के लिए ये बहुत कॉस्टली भी साबित हुए। इसीलिए भारत अब काउंटर UAS सिस्टम को डेवलप कर रहा है। DRDO ने ऑलरेडी D4S सिस्टम को डेवलप कर लिया है। ये स्वॉर्म ड्रोन 4 किलोमीटर रेडियस की रेंज में एनिमी मिनी ड्रोन्स को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास इंद्रजाल सिस्टम भी है which has been developed by Green Robotics। तो D4S और इंद्रजाल सिस्टम एनिमी के स्वॉर्म ड्रोन्स का जवाब है। इंडिया प्रोजेक्ट अल्फा एस में स्वॉर्म ड्रोन्स को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा अंडर वाटर स्वॉर्म्स एज वेल एज काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स पे भी फोकस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के IDAX अदिति चैलेंज में इंडियन स्टार्टअप को EAD स्वॉर्म विद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को डेवलप करने का चैलेंज दिया है। EAD मींस एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय। एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय स्वॉर्म एक ऐसा सिस्टम है जो एनिमी के एयर डिफेंस को चकमा देने और अपने फाइटर जेट्स को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। इसमें एनिमी को डॉज करने के लिए शार्प डिस्पेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे पेलोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW में हम EM वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स को यूज करके एनिमी के सिस्टम पे अटैक करते हैं। भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स एंड FPV ड्रोन्स को इंडिजिनसली डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनकी कॉस्ट 80% से भी कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक हैरप ड्रोन की कीमत लगभग 5 करोड़ है। इंडिया इसे 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की रेंज में बना सकता है एंड दैट इज अ गुड स्टेप। और इंडियन आर्म फोर्सेस needs to formalize the doctrine on drone warfare। तीनों सर्विसेज और उनके इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन को UAS और CUAS दोनों को अडॉप्ट करना होगा and we need to do it very rapidly if we want to be at par with China। दोस्तों, war is not a spectacle of tanks, artilleries and soldiers anymore। ड्रोन्स ने फिजिकल बैटलफील्ड को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है बट द रियल वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड बिकॉज द एनिमी नोज द रियल वेपन इज नॉट इन द स्काई बट इट्स इन योर माइंड। ये नया वेपन हमारे सोसाइटी के फैब्रिक एंड सिटीजन को इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम न्यू एज वॉरफेयर की दूसरे पहलू को देखेंगे।